सबसे बड़ी बात है पुल बनाया नहीं जा रहा है, ये हमारे ऊपर पुल थोपा जा रहा है। आपको पुल बनाना अच्छी बात है, इन लोगों को जहर दे दी गया, दुकानदारों को, सबको, जितने भी यहाँ पे, उसके बाद पुल बनाइए, कोई बुरी बात नहीं है। और हम सब व्यापारी इस पुल के कड़े विरोध में हैं और हमारी मेयर साहब से ही बात हुई इस विषय में और मेयर साहब ने हमसे ये वादा करा था अब सब दुकानदार अपना सामान अतिक्रमण अंदर करिए और हम पुल को नहीं बनने से रोकेंगे। तो हम किसी भी कीमत पे पुल नहीं बनने देंगे, हमें चाहे धरने में बैठना पड़े, अनशन करना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े, जो भी हमको करना पड़ेगा हम वो यहाँ पे बैठ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पुल किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। पुल का पैसा कहीं पे भी जनहित के सैकड़ों कार्य हैं बरेली के अंदर होना है, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं इसका पैसा। सिर्फ कुतुबखाना ही नहीं, और भी अलग अलग बाज़ार हैं जहाँ जाम लगता है। जाम के लिए ट्रैफिक पुलिस को सही तरीके से काम करना चाहिए, पुलिसकर्मी कम होने की वजह से भी जाम लगता है। मेरा नाम सुरेंद्र है। हम सब व्यापारी इस पुल के कड़े विरोध में हैं और हमारी मेयर साहब से ही बात हुई इस विषय में और मेयर साहब ने हमसे ये वादा करा था अब सब दुकानदार अपना सामान अतिक्रमण अंदर करिए और हम पुल को नहीं बनने से रोकेंगे, पुल हम नहीं बनने देंगे। तो व्यापारी सब मेयर साहब के समर्थन में सब व्यापारियों ने अपना सामान अंदर कर लिया, जिन्होंने नहीं करा था उनका भी अंदर करवाया और फिर ये आगे और सामान अंदर रखने से कुछ सुधार आया है? हाँ, काफ़ी सुधार आया। आप खुद देखिए रोड चौड़ी हैं, सब खुली रोड दिख रही है और ट्रैफिक आराम से निकल रहा है। पहले जाम थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया जाम। और लेकिन प्रशासन को भी सहयोग करना पड़ेगा, जैसे ई रिक्शा आ रहे हैं इन पे रोक लगाएं। ई रिक्शा आधी सड़क तो ई रिक्शा वालों ने घेर रखी है। आप देखिए 4 व्हीलर भी निकल रहे हैं, 4 व्हीलर नो एंट्री में फिर कैसे आ रहे हैं 4 व्हीलर? प्रशासन क्यों नहीं सहयोग कर रहा है? सारा मतलब काम व्यापारी हुआ, ये भी काम अतिक्रमण का भी प्रशासन का, जो व्यापारी कर रहे हैं अपनी दुकानें छोड़ के हम सब सड़कों पर निकल रहे हैं, सामान अंदर करा रहे हैं। लेकिन प्रशासन को भी तो साथ देना चाहिए ना। अब खाली पुल ही तो हल नहीं है ना। पुल बना दिए बाज़ारों में, मेन बाज़ार में भीड़ तो होती है, हर बाज़ार में मेन बाज़ार में भीड़ होती है, कहाँ भीड़ नहीं है? आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ भी पुल बना दो, जगह जगह पुल का पैसा कहीं पे भी जनहित के सैकड़ों कार्य हैं बरेली के अंदर होना है, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं इसका पैसा। यहाँ पुल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक अगर सुधर जाए तो वो ही मतलब काफ़ी है। कोई मतलब यहाँ पे 4 व्हीलर जो गुजरते हैं उनको रोका जाए। कोहड़ापीर चौकी के पास से वहाँ पे जो 4 व्हीलर हैं वो उनको वहीं पे रोका जाए, ई रिक्शा को वहाँ से रोका जाए, बंद करा जाए, तो ये ट्रैफिक अपने आप ही सुधर जाएगा, कोई जाम नहीं लगेगा यहाँ पे। इसके लिए हम खुद सब व्यापारी मिलके मतलब ये काम कर रहे हैं। ये काम है प्रशासन का। प्रशासन को वहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए, वहाँ पे रोकना चाहिए हर 4 व्हीलर को, ई रिक्शा वाले को। यहाँ कभी भी जाम नहीं लगेगा और ना जाम लगता था पहले। जब से ये चीज़ें आना चालू हुई हैं, ई रिक्शा 4 व्हीलर, तब से जाम लगता है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है पुल बनाया नहीं जा रहा है, ये हमारे ऊपर पुल थोपा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि ये जाम की समस्या प्रशासन ट्रैफिक के कंट्रोल करके भी कर सकता है। ये आप ही देख रहे हैं, ये ई रिक्शा आ रही हैं, कारें निकलती हैं यहाँ से। जो कारें निकलने का रोड थोड़ी ना, ये मार्केट है। पूरे देश भर में मार्केटें हैं, कहीं पे भी ऐसा इस प्रकार का पुल नहीं थोपा गया है। अंडरपास को लेकर क्या कहना है? अंडरपास बनने चाहिए जगह जगह, छोटे छोटे अंडरपास बना के ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहिए इन्हें। ये तो गलत तरीका है इनका। मेरा तो प्रशासन से एक ही सवाल है कि यूपी में बरेली के आसपास कहाँ पुल है, ये बता देगा। 20 शहर में आपको पुल बनाना अच्छी बात है, इन लोगों को जहर दे दी गया, दुकानदारों को, सबको, जितने भी यहाँ पे, उसके बाद पुल बनाइए, कोई बुरी बात नहीं है। और दिल्ली राजधानी है, सदर बाज़ार हम भी जाते हैं वहाँ हर हफ्ते, वहाँ तो कोई पुल नहीं है। शाहजहाँपुर में कोई बीच बाज़ार में पुल नहीं है, मुर्दाबाद में कोई पुल नहीं है, रामपुर में कोई पुल नहीं है, बदायूं में नहीं है, शाहजहाँपुर में नहीं है। तो ये बरेली में क्या ख़ास ऐसी ज़रूरत इस पुल की पड़ गई यहाँ पे बनाने के लिए? क्या सिर्फ ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट जैसे परेशान करना चाह रही है व्यापारियों को, परेशान करना उनको, तो गवर्नमेंट एक तरह से वैसे ही कोरोना से मार रहा हुआ है आदमी, और वो चाह रहे हैं कि इस पुल से और मार दें, तो ये कहीं भी उचित सही नहीं है। मेरा नाम विशाल है, मेरा स्टेशनरी काम है। पुल निर्माण को लेकर क्या कहना है? पुल निर्माण हमारे मेयर साहब ने मना कर दिया था कि पुल निर्माण नहीं होगा। हमें अपने मेयर साहब पे पूरा भरोसा है कि जब उन्होंने एक आश्वासन हमको दे दिया था कि पुल निर्माण नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर पुल निर्माण होता है
तो हम किसी भी कीमत पे पुल नहीं बनने देंगे। हमें चाहे धरने में बैठना पड़े, अनशन करना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े, जो भी हमको करना पड़ेगा हम वो यहाँ पे बैठ के करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पुल किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। वो पैसा आप अंडरपास में बनाओ। इससे पहले भी जब हमारी बात हुई तो बोले अंडरपास में दुगना खर्चा होता है। भाई सारा पैसा व्यापारियों का गवर्नमेंट के पास है। अब वो इस समय अगर व्यापारियों को ज़रूरत है उस पैसे की, तो वो पैसा क्यों नहीं यूज़ देते हो आप हमको? अंडरपास में वो उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि अंडरपास में जहाँ यहाँ पे 100 रुपये खर्चा आएगा तो अंडरपास में 200 रुपये खर्चा आएगा। तो आप अंडरपास बनवाओ ना उसके लिए। आप देखो ना यहाँ पे बिल्कुल इस समय खाली रोड पड़ी है। आप उस तरफ एक कैमरे की डाल के देखो कि बिल्कुल खाली रोड है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सरकारी विभाग की गाड़ियाँ निकलती हैं, 4 व्हीलर निकलती हैं, जो और रुतबेदार लोग हैं उनकी कारें निकलती हैं यहाँ से। तो उस चक्कर में यहाँ पे जाम लगता है। यहाँ पे ई रिक्शा आना मना है, लेकिन दिन भर ई रिक्शा भी चलते हैं यहाँ पे। तो जब पुलिस प्रशासन अपना काम सही से करेगा तो यहाँ बिल्कुल जाम नहीं लगेगा। ज्ञापन में हमने जो जाम की समस्या को लेकर लगातार बात हो रही है, जाम लग रहा है, जाम लग रहा है, तो शहर के सिर्फ कुतुबखाना ही नहीं और भी अलग अलग बाज़ार हैं जहाँ जाम लगता है। जाम के लिए ट्रैफिक पुलिस को सही तरीके से काम करना चाहिए। पुलिसकर्मी कम होने की वजह से भी जाम लगता है। तो इसको लेकर भी हमने ज्ञापन में लिखा है। उसके बाद व्यापारियों का जो नुकसान होगा, हज़ारों व्यापारी जो बेरोज़गार होंगे, चाहे वो 2 साल में पुल बनाएं या उससे ज़्यादा समय लगे, कर्मचारी जो लाखों की संख्या में हैं वो बेरोज़गार होंगे। तो उनको अब रोज़गार कौन देगा? अब जब पुल बनेगा तो व्यापारी की तो दुकान बंद हो गई, कर्मचारी को उसने हटा दिया, तो कर्मचारी के बीवी बच्चे जो हैं वो रोटी कैसे खाएंगे? रोटी को परेशान हो जाएंगे। हमारी सरकार व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी बरेली के ऐसे हैं जो पुल बनवाने के लिए कौन सा उनको लाभ मिलने वाला है पुल बनवा के व्यापारियों के सीने पर पुल बनाना चाहते हैं। तो पुल तो सारे व्यापारियों की बैठक भी हो चुकी है, पुल यहाँ पर नहीं बनना है और ये अधिकारी अपने जहन से निकाल दें। पुल तो यहाँ बनना नहीं है। रही है कि अंडरपास बनाया जाए। अंडरपास के लिए कमिश्नर साहब भी कल मना कर रहे थे कि अंडरपास के लिए नहीं, तो उनको बताया गया कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चलाई गई, मेट्रो ज़मीन के अंदर बनाई गई, मेट्रो ट्रेन के रेलवे स्टेशन बनाए गए, ठीक, और उसके बाद सब ना कोई बिल्डिंग वहाँ टूट रही है ना कुछ, पूरी मेट्रो इस मेट्रो ट्रेन जैसी बनाई गई, वैसी अंडरपास का भी ये बनाया जाना चाहिए।